हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि एक छात्र को एक प्रश्न पत्र के 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ज्ञात कीजिए कि प्रश्नों का चयन कितनी विधियों से किया जा सकता है यदि कोई प्रतिबंध नहीं हो। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो हमारे पास ये है कि एनसीआर का जो मान होता है वो होता है n क्रम गुणित बट्टा n-r का क्रम गुणित गुना r क्रम गुणित। यह एनसीआर का मान होता है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न पत्र के 8 प्रश्नों में से, तो कुल 8 प्रश्न है हमारे में से। हमारे पास जो कुल प्रश्न है वो 8 प्रश्न है और 8 प्रश्नों में से 5 का उत्तर देना है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी विधि से चयन किया जा सकता है। तो 8 में से 5 का चयन करने के लिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए कुल संभव विधि, कुल चयन करने की करने की विधि। तो कितनी विधियों से हम यहाँ पे चयन कर सकते हैं। कुल 8 प्रश्न है, उसमें से 5 का चुनाव करना है। तो इसके लिए हम 8C5 से चुनाव कर लेते हैं। तो यही कुल संभव विधि है जिससे हम 8 प्रश्नों में से 5 का चयन कर सकते हैं। अब 8C5 का मान यदि देखें इस सूत्र के अनुसार तो हो जाएगा 8 का क्रम गुणित बट्टा n-r, अर्थात 8-5। तो 3 का क्रम गुणित गुना r क्रम गुणित। r के जगह पे 5 है तो 5 क्रम गुणित। अब देखिए 8 क्रम गुणित का मान हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 का क्रम गुणित, और बट्टा में इसको हम लिख लेते हैं 3 का क्रम गुणित को 3 गुना 2 गुना 1, और गुना में यहाँ पे 5 का क्रम गुणित है। अब इसको यदि हम सरल कर लें तो यहाँ से 5 क्रम गुणित से 5 क्रम गुणित कट जाएगा, और 3 गुना 2 तो 6 से ये 6 कट जाएगा। तो कुल संभव जो विधि है जिसे हम 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का चयन कर सकते हैं वो आ जा रहा है 8 गुना 7 अर्थात 56। और यही दिए गए प्रश्न में हमें बताना था कि 8 प्रश्नों में से यदि 5 का उत्तर देना है तो हम कुल कितने तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो वह 56 तरीके से हम यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।